अस्सलाम वालेकुम जी। हर किसी का पहला क्वेश्चन होता है कि आपने वेट कैसे कम किया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर सारी डिटेल हो। मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट की थी जिसका नाम था लाइटर लाइफ। जैसे ही मैं नॉर्मल फूड पे आई, मेरा वेट 100 डेज में उतरा था ना, वो उससे भी ज़्यादा जल्दी में चढ़ गया दोबारा। स्ट्रक्चर बोन डिस्लोकेट हुई, सो आई वॉज बेड रिडन, आई कुडंट वॉक एट ऑल। उसके बाद मैंने फिर वेट कम किया, मेरे कंधे दुखना शुरू हो गए, मेरी नेक में पेन रहती थी, मेरे एल्बोज में पेन रहना शुरू हो गई, मेरे नीज दुखना शुरू। उससे मुझे हर वक्त कफ रहती थी और जो रात की मेडिसिन थी उससे मैं डिजी रहती थी। तो आपने 2 अंडे आपने उसको बॉईल कर लें या आप उसका ऑमलेट बना लें, उसके साथ थोड़ी सी सैलड बना लें या आप एवोकाडो मैश और उसके ऊपर नमक काली मिर्च डालें। ये सोचना है कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ। दिस विल बी माय फॉरएवर प्लान। अस्सलाम वालेकुम जी। हर किसी का पहला क्वेश्चन होता है कि आपने वेट कैसे कम किया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर सारी डिटेल हो। मैंने बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट की थी जिसका नाम था लाइटर लाइफ, और वो मैंने पूरे 100 डेज की एंड आई लॉस्ट मोस्ट ऑफ द वेट। जैसे ही मैं नॉर्मल फूड पे आई, मेरा वेट 100 डेज में उतरा था ना, वो उससे भी ज़्यादा जल्दी में चढ़ गया दोबारा। एंड देन आई कंसीव फॉर अनदर बेबी। अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रेगनेंसी में मेरी स्ट्रक्चर बोन डिसलोकेट हो गई। अब हर कोई मेरी डाइट को ब्लेम कर रहा था कि तुमने डाइट की जिसकी वजह से तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। स्ट्रक्चर बोन डिसलोकेट हुई, सो आई वाज बेड रिडन, आई कुडंट वॉक एट ऑल। उसके बाद मैंने फिर वेट कम किया। तब मैंने डाइट की थी DDA, और वो पोर्शन कंट्रोल थी। और अगर आप वो पोर्शन कंट्रोल डाइट करते हैं अब दवाइयों को छोड़ के, दैट पोर्शन कंट्रोल डाइट इज रियली रियली गुड। मैंने अच्छा खासा वेट कम कर लिया। मेरा वेट जो है ना वो 70 तक आ गया था, और एज के साथ साथ आपका मुझे वो 50 से 70 का जंप भी बुरा नहीं लग रहा था, बिकॉज इट केम बैक फ्रॉम 100। उसके बाद मैंने जैसे छोड़ा, मेरे फिर वेट गेन हो गया, और फिर मैंने सोचा जो भी है ठीक है, आई एम ओके, आई एम लुकिंग फाइन। अब जो है ना यही है, मतलब आप कहते हो ना, आप अपने साथ एक वो समझौता कर लेते हो कि ठीक है मैं अच्छी दिखती हूँ, दैट्स इट। आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई क्लोथ्स, माई मेकअप, ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, फिर क्या हुआ, टाइम के साथ 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 मुझे फिज़िकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। मेरे कंधे दुखना शुरू हो गए, मेरी नेक में पेन रहती थी, मेरे एल्बोज़ में पेन रहना शुरू हो गई, मेरे नीज़ दुखना शुरू हो गए। मैं सीढ़ी चढ़ती थी तो हाय करती थी, नी पकड़ती थी मैं। सीढ़ियाँ जो हैं वो एक-एक जैसे होता है ना, फटाफट नीचे उतरता, आई कुडन्ट डू दैट। मैं आहिस्ता-आहिस्ता 2-2 कदम रख के चलती थी। अब ये चीज़ें चल रही हैं, और मेरा वेट जो है ना वो 90 अबव रहता था, बिटवीन 90 एंड 96 97। फिर जो मेरे लिए एक चीज़ थी, जो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, वो ये था कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। 2-2 वीक के लिए मुझे रोज़ टेक्स्ट सुबह शाम आता था, और मुझे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके उनको सेंड करना होता था। जब हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो डॉक्टर ने गोलियां देना शुरू कर दी, मेडिसिन। अब मेडिसिन से क्या हो रहा था कि मेडिसिन से मेरा ब्लड प्रेशर, एक दो थी मेडिसिन, एक सुबह की एक शाम की। जो सुबह की मेडिसिन थी उससे मुझे हर वक्त कफ रहती थी, और जो रात की मेडिसिन थी उससे मैं डिजी रहती थी। मुझे हर वक्त अपने साथ पानी रखना पड़ता था, कहीं भी किसी भी वक्त मुझे गले में एसिड फील होता था, और मुझे इतनी बुरी खांसी आती थी कि आंखों में पानी और बुरा हाल। और एक दिन क्या हुआ कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता, सब कुछ ब्लेयर होना शुरू हो गया, एंड माई हेड वॉज स्पिनिंग अ लॉट। और मैं लिटरली आई लाइक जस्ट में कोलैप्स हो गई। जब मैं कोलैप्स हुई तो मैंने अपने बेटे से कहा कि एम्बुलेंस। अच्छा, उसने एम्बुलेंस बुलाई, उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा। मैंने अपने बच्चों को देखा, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, दे वर सो मच वरीड अबाउट मी, सो मच। एंड जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ। लाइक अगर आज
मैं इस ब्लड प्रेशर से मुझे स्ट्रोक हो जाता तो मैं बेड रिडन हो जाती। मेरे बच्चे जो इस वक़्त अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम पढ़ाई में बहुत अहम जगह पे हैं, उन मेरी वजह से वो डिस्टर्ब होते, उनके साल ज़ाया होते। वो मुझे देखते कि अपने आप को देखते, उनकी खुशियाँ ना मैं देख पाती। मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मैंने डिसाइड किया आई एम गोना लूज़ वेट व्हाटएवर इट विल कॉस्ट मी। तो मैं क्या करती थी कि सुबह चाय पी है तो उसके साथ मैंने केक खा लिया, बिस्किट खा लिए। दिन में भूख लगी तो खाना क्या खाना है, फिर चाय बनाई, उसके साथ नींबू खा ली, उसके साथ नमक पारे खा लिए, उसके साथ कोई फ्रिज में केक पड़ा है तो वो खा लिया। ये सारी चीज़ें मैं करती थी। और रात में मैंने खाना खा लिया, रात में फिर चाय पी ली। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती थी, लेकिन मुझे सेवरीज बहुत पसंद है। मुझे नमक पारे, निम्को, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले अपनी वो सारी चीज़ें बंद की, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट होता है। सॉल्ट आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, आपके अंदर वाटर रिटेंशन भी करता है। सबसे पहले मैंने ये चीज़ें कम की, मैंने अपनी चाय कम की, क्योंकि चाय के साथ आपको इन सब चीज़ों की तलब होती है। मैंने ये सब बंद किया। फिर मैंने मॉर्निंग में अब मैं आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ कि मैंने क्या करना शुरू। आप यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। सबसे पहले आपने कोई सेट टाइम नहीं रखना कि मैंने इतने दिन में वेट कम करना है। नो, ना ही आपने सेट वेट रखना है, ना ही आपने सेट टाइम रखना है, तो ही आपका वेट कम होगा। अदरवाइज आप कह लो कि मैंने 1 महीने में 1 स्टोन लूज करना है, तो वो वेट कम नहीं होगा, आपका मोराल ही डाउन जाएगा और आप कहेंगे इतने दिन हो गए वेट नहीं कम हो। जब हम अपने सामने 2 लीटर की बोतल रख लेते हैं ना कि ये मैंने दिन में ख़त्म करनी है, वो इतनी बड़ी बोतल देख देख के ही ना आपको होता है कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। लेकिन जब आप वो ही 2-2 ग्लास करके पीते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपने 2 लीटर पानी कब पी लिया। तो ये ज़हन में रखें कि आपने ये सोचना है कि मैं अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर रही हूँ। दिस विल बी माय फॉरएवर प्लान। There is no limitation, there is no quick fit, just I need to change my lifestyle. So मैं सुबह के टाइम 2 या तो मैं 2 अंडे जो हैं वो आपको इतना प्रोटीन चाहिए, तो आपने 2 अंडे आपने उसको बॉईल कर लें या आप उसका ऑमलेट बना लें, उसके साथ थोड़ी सी सैलड बना लें या आप एवोकाडो मैश और उसके ऊपर नमक काली मिर्च डाली और आपने वो अंडे खा लिए, साथ आपने ये वेजिटेबल ले ली। आपने अपनी लास्ट चाय या कॉफ़ी जो है ना वो आपने 10 बजे से पहले लेनी है, उसके बाद आपने नहीं लेनी, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। उसके बाद आपने लंच 2 बजे से पहले पहले कर लेना है। बीच में जो टाइम है इसमें आप अपना पानी पीते रहें। अच्छा, सम टाइम आपको भूख लगी होती है लेकिन आपको ये नहीं पता होता, आप योर बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट इज इट थर्स्ट और हंगर। तो आपको जब भी भूख फील हो तो आपने पहले ग्लास पानी का पीना है। सो आपकी फिर ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा ये भूख थी कि प्यास थी, तो पहले पानी ज़रूर पिएं। अच्छा, उसके बाद 10 बजे तक अगर आपने नाश्ता किया तो 2 बजे तक का टाइम है लंच का। आपने 2 बजे से पहले पहले लंच करना है। उसके बीच में आप स्नैक ले सकते हैं। स्नैक में आप योगर्ट ले सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, आप थोड़े से नट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपने नट्स नहीं लेने। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए नट्स जो हैं वो दुश्मन हैं। कोशिश करें चावल और रोटी अगर आपका दिल कर रहा है तो वो दिन में खा लें, रात को ना खाएं, क्योंकि दिन में खाने के बाद आप चल फिर लेते हो लेकिन रात के टाइम नहीं होता इस तरह। अच्छा, ये आपका जो है ना लंच हो गया। उसके बाद फिर आपने शाम को 7:30 बजे से पहले पहले डिनर कर लेना है। कोशिश करें 6 साढ़े 6 बजे कर लें, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 7:30। अब इसके बीच में अगर आपको भूख लगे तो आप इसी तरह ग्रीन टी भी ले सकते हैं। आप पानी आपने 2 लीटर अपना ज़रूर पूरा करना है। 2 लीटर बनते हैं 8 गिलास। अब आप 8 गिलास कैसे करेंगे? एक तो आप सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पिएं। आपने 2 गिलास नाश्ते से पहले पीने हैं, 2 गिलास आपने नाश्ते और लंच के बीच वाला जो टाइम है उसमें पीने हैं। आपके ये 4 ग्लास तो यहीं पे हो गए। फिर आप लंच से पहले 1 ग्लास पी लें और 2 ग्लास जो हैं वो आप लंच और डिनर के बीच में ले लें और फिर 1 ग्लास जो है वो आप
डिनर से पहले लें। कोशिश करें कि जो पानी है वो आपने खाने से पहले लेना है, खाने के बाद नहीं लेना। अच्छा, इस तरह से आप अपना पानी डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 2 लीटर कम से कम पिएँ, 3 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे वाटर रिटेंशन भी होती है। अब आ गया डिनर का टाइम। डिनर में जिस तरह से आपने लंच में खाया था उसी तरह से आप डिनर में खा सकते हैं। अच्छा, आप बेसन जो है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप ये कर सकते हैं, आप दोबारा से उसी तरह चिकन खा सकते हैं, चिकन और वेजिटेबल पका सकते हैं। आप चिकन को बोनलेस बना लें, हड्डी वाला बना लें, जिस तरह भी है। आपने 175 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा, अगर आप ये रूटीन फॉलो करने लग जाएंगे ना, और आपने यही सोचना है कि मैंने यही खाना है, बस मैं ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ खा रहा हूँ, मैं खाने के लिए ज़िंदा नहीं हूँ। हम लाहौरी जो होते हैं ना, हम ज़िंदा ही खाने के लिए। डोंट डू दैट। अपनी सेहत के साथ ये मत करें। आपने सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाना है। अच्छा, मेरी एक रमज़ान मैं सीरीज़ कर रही थी, तो उसमें मेरी मुलाकात, एक हम किसी के घर गए, वहाँ से हमने प्रोग्राम किया, तो उन्होंने अपने हस्बैंड का वेट कम कराया था 1 साल में 55 केजी। और वो किस तरह से करवाया था? आपको पता है कॉलीफ्लावर राइस जो होते हैं, जो कॉलीफ्लावर गोभी जो होती है उसको बारीक कद्दूकश किया होता है और फ्रीज़ किया होता है। आप उसको एज़ अ राइस की तरह थोड़ा सा हल्का सा वो बना के तड़का सा, और उसके बीच में वो डाल के उसको टॉस करके आप उसको एज़ अ राइस, और साथ चिकन का कीमा। वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड 2 साल से सिर्फ यही खाते हैं, चिकन का कीमा, उसमें मसाले मसूले डाल के आपने कर लिया, और वो एवोकाडो का ऑयल यूज़ करती थी, और साथ में ये कॉलीफ्लावर राइस। मतलब उन्होंने सिर्फ 2 साल यही खाया है। तो अगर आप ये सारी जो गेम है ना, ये आपके दिमाग की है, अगर आप अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे ना कि मैंने वेट कम करना है एंड दिस इज़ माय प्रायोरिटी, तो आपका वेट कम होगा। अच्छा, बहुत से लोगों का बीच में डाइन आउट करने को दिल करता है, आप डाइन आउट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके हेल्दी ऑप्शन देखें। आप वहाँ जाके अपने लिए जो मंगवाएं, जैसे आप चिकन रोस्ट मिल जाता है, नॉट रोस्ट, चिकन ग्रिल मिल जाता है, उसके साथ सैलड मिल जाती है, आप वो मंगवा सकते हैं। आप वेजिटेबल में कुछ मंगा सकते हैं, आप साथ ग्रिल वेजिटेबल्स मंगवा सकते हैं। अब तो हर जगह ये ऑप्शंस हैं। तो आपने ये अपनी रूटीन रखनी है, और मैंने भी अपनी यही रूटीन रख के पिछले 1 साल में more than 2 stone weight lose किया है, and I'm still losing. It's not done. I'm still on the path and I'm gonna just keep doing this thing. अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि वो आके लिखते हैं हो मंजारो, हो ओज़ेम्पिक, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इजी वे है, शायद किसी ने यही किया है। ज़रूरी नहीं होता हर कोई इसी तरह वेट लूज़ करे। मैंने आपको अपनी पूरी रूटीन बताई है। हम ये दैट्स माय वे टू डू इट। अगर आपको मंजारो या ओज़ेम्पिक सूट करते हैं तो आप यूज़ करें, मैंने नहीं किया, लेकिन उसके नुकसान और फ़ायदे भी ज़रूर देखें। जिनको थायराइड है, जिनको लिवर प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में थायराइड है, वो ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, अपने डॉक्टर को पूछे बगैर ये चीज़ें यूज़ मत करें। किसी के कहने पे यूज़ मत करें कि कोई मंजारो या ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहा है तो हम भी करके वही कुछ हो जाएंगे। डोंट डू दैट। इसके साथ एक और चीज़, आपने हाफ एन आवर मॉर्निंग में वॉक करनी है, और हाफ एन आवर आपने शाम में करनी है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट था वो सिर्फ आप लोगों को यही बताने के लिए था कि मैंने क्या किया है। और नेक्स्ट टाइम मुझसे जिसने भी क्वेश्चन किया कि आपने क्या किया है, मैंने उसको यही कहना है कि प्लीज़ गो टू माई यूट्यूब चैनल, एंड माई यूट्यूब चैनल नेम इज़ कुछ मज़ेदार सी बातें। दिस इज़ another episode of कुछ मज़ेदार सी बातें, and you will get so much information. My all podcasts are about information, about knowledge, about education, about achievements, about women empowerment. So please इसको support करें, और अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।